यूनिवर्स 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 भाई आजकल जहाँ कहीं भी देख लो सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही चर्चा चल रही है। फिर चाहे आप बॉलीवुड में देख लो, टॉलीवुड में देख लो, कॉलीवुड में देख लो या फिर सैंडलवुड में देख लो, चारों तरफ सिर्फ सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही चर्चा चल रही है। पर क्यों 2019 से पहले तो हमारे यहाँ एक भी यूनिवर्स नहीं था, तो फिर आज ऐसा क्या हो गया जो हमारे यहाँ भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की जरूरत पड़ गई, वो भी इतने सारे। मसला क्या है भाई? तो भाई देखो इसका सिंपल सा कारण है, एक तो टाइम और दूसरा हाइप। हम जानते हैं, अब आप बोल सकते हो कि टाइम हाइप, भाई क्या बक रहा है तू? ये टाइम और हाइप से यूनिवर्स की क्या कनेक्शन है? तो भाई देखो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लो, शांति से बैठो, आपका ये फिल्म भाई है ना, सब समझा देगा, ठीक है? तो भाई देखो टाइम का इसके अंदर भूमिका कुछ ऐसा है कि ये बदल चुका है, ये बदल चुका है भाई, ये पहले जैसा नहीं रहा। अभी टाइम बदल चुका है, ऑडियंस का सोच बदल चुका है, उनका सिनेमा देखने का नजरिया बदल चुका है। बोले तो टाइम के साथ बहुत कुछ बदल चुका है भाई। अभी ऑडियंस एक्टर के नाम पर फिल्म नहीं देखती, रीमेक बनाओगे तो नहीं देखती, एक दो हिट गाने के नाम पे आप अगर फिल्म को बेचने आओगे तो भी ऑडियंस भाव नहीं देती। आज के टाइम पर अगर ऑडियंस को थिएटर तक लेके आना है तो कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, ऑडियंस के साथ कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा और बहुत जरूरी तगड़ा प्रमोशन करना पड़ेगा। पर ये बात हमारे यहाँ का फिल्म का समझ नहीं रहे थे कि टाइम अब बदल चुका है और फिल्म का हाइप बनाने के लिए वो गलत स्ट्रेटेजी अपना के फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे। अब देखो हाँ, पहले फिल्म में बड़े एक्टर होते थे तो ऑडियंस उन्हें देखने चले जाते थे, वो आराम से चल जाता था। वो अजीबोगरीब तरीका अपना कर फिल्म का प्रमोशन करते थे, चल जाता था। मतलब कुछ चैलेंज देकर, शॉर्ट्स बनाने वाले भाइयों के साथ वीडियो बनाकर ऐसे प्रमोशन करते थे, चल जाता था। पर अभी ये सब नहीं चलेगा भाई, चलेगा तो वो भी सिर्फ एक दिन या 2 दिन के लिए, उसके बाद क्या? लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये बात देर से ही सही, पर हमारे यहाँ का कुछ फिल्म मेकर समझ गए कि टाइम अब बदल चुका है, तो टाइम के हिसाब से मूवी बनाना पड़ेगा। अब वो लव स्टोरी और रिवेंज स्टोरी से बाहर आना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, फिल्म का हाइप बनाने के लिए प्रमोशन का एक अलग ही स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा। और वो क्या है? वर्ड ऑफ माउथ। ये वो बला है जिसका स्ट्रेटेजी अपनाने के बाद फिल्म मेकर्स को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। जो प्रमोशन वगैरह का मसला रहता है उसमें से आधा से ज्यादा तो ऑडियंस खुद कर लेते हैं, उसके बारे में बातें करके उसके ऊपर थ्योरी बना के हाइप इतना बढ़ा लेती है कि फिल्म आते ही अपना बजट वसूल कर लेती है। ये है वर्ड ऑफ माउथ का पावर। और ये पावर को हॉलीवुड के कई सारे यूनिवर्स यूज करते आ रहे हैं, जैसे कि डार्क यूनिवर्स, मॉन्स्टर यूनिवर्स, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जैसे और भी कई सारे यूनिवर्स। अब इन सारे यूनिवर्स में एक बात तो कॉमन होता ही है कि इन लोगों की फिल्म का टाइटल अनाउंस होते ही फिल्म का हाइप अपने आप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसके चाहने वाले उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं, उसके ऊपर थ्योरी बनाने लग जाते हैं, उसका स्पूफ बनाने लग जाते हैं। तो इससे होता ही है कि इन सब का फिल्म मेकर्स इनका प्रमोशन स्टार्ट करने से पहले से ही इनका बहुत ज्यादा हाइप बन जाता है और फिल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर बूम। और वैसे भी इससे ऑडियंस आने वाली फिल्मों को थोड़ा डिफरेंट नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पहले उसका ओरिजिन देखो, फिर उसका क्रॉसओवर देखो, कनेक्शन ढूंढो, ईस्टर एग ढूंढो। मतलब भाई बंदा ऐसे करके उसके बारे में बात कर करके उससे अपना एक कनेक्शन बना लेता है, जिसके बाद कि अगर फिल्म के अंदर कोई कैरेक्टर के साथ कुछ हो जाता है तो ऑडियंस उससे सिर्फ देखता ही नहीं, इमोशनली फील भी कर पाता है और बाद में ये इमोशन प्रमोशन के तौर पे काम आता है, क्योंकि हाइप बना रहता है भाई। और थोड़ा लेट ही से, पर एंड गेम के बाद शायद हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स को भी ये वर्ड ऑफ माउथ का फॉर्मूला पता चल गया। और पता चले भी ना कैसे यार, ये एंड गेम के टाइम पर यूट्यूब पर कैसे भोकाल मच रहा था पता है ना? जाके भी देखो ये क्या कर रहा हूँ भाई? हाँ तो बस चारों तरफ यही चल रहा था, जिससे हुआ ये कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में जिसे पता भी नहीं था, आयरन मैन कौन है जिसे पता भी नहीं था, वो भी ढूंढ ढूंढ कर एमसीयू की सारा मूवी देखा और एंड गेम खत्म करने के बाद आयरन मैन लव यू 3000 टाइम्स लिखा, जिसके बाद कि हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स को भी पता चल गया कि हमारे यहाँ भी कट्टर फिल्मी भाइयों की कोई कमी नहीं है और यहाँ की ऑडियंस भी ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने के लिए तरस रहे हैं। तो होना क्या था, हमारे यहाँ के फिल्म मेकर्स भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना स्टार्ट कर दिए और एक एक करके आज हमारे यहाँ सिर्फ 2 सालों में इतने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स अनाउंस हो चुके हैं कि क्या बताए। बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है भाई, पर कोई बात नहीं, आपका ये भाई है ना, आप चिंता मत करो, हम सारा यूनिवर्स का इतिहास देख लेंगे, वो भी बारीकी से। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना है या बनने जा रहा है, उनमें से अगर 1 या 2 को छोड़ दे तो कोई भी पहले से ऐसा प्लान नहीं बनाया था कि वो आगे ऐसे कोई एक यूनिवर्स बनाने वाले हैं। हम बोले थे ना, ये सब टाइम और हाइप के हिसाब से ऐसे अचानक से एक डिसीजन ले लिए और यूनिवर्स बना लिए, जो कि बहुत सही बात है, ऑडियंस की भी फीलिंग समझनी चाहिए, है ना? पर वो पहले से प्लान नहीं बनाए थे, हम बस इतना कह रहे थे। तो भाई सबसे पहले कॉप यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर हमें सुपर कॉप देखने मिलते हैं, जो कि सबसे पहले अपना ड्यूटी और शहर के जनता के बारे में सोचते हैं और बदमाशों की कुटाई करते हैं। बोले तो गुंडों का गुंडाराज खत्म करके हमेशा शहर को क्लीन रखना इनका मकसद है। और इस यूनिवर्स के अंदर हमें अब तक 4 मूवी देखने मिल चुका है, पहले सिंघम, फिर सिंघम रिटर्न्स, फिर सिम्बा और फाइनली सूर्यवंशी। और आगे हमें इस यूनिवर्स में देखने मिलने वाला है सिंघम अगेन मूवी, जिसमें कि अजय देवगन नजर आने वाले हैं, और इंडियन पुलिस फोर्स नाम का एक वेब सीरीज भी, जिसमें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबराय के साथ शिल्पा शेट्टी भी नजर आने वाली है। अब जैसे कि हमने कहा था, ये यूनिवर्स को रोहित शेट्टी पहले से ही प्लान नहीं किए थे, शायद वो इन्फिनिटी वॉर के जलवा के बाद ये आइडिया सोचे और सिम्बा की एंडिंग में सूर्यवंशी का एंट्री करवा दिए। फिर आगे सूर्यवंशी आया तो उसमें सूर्यवंशी के साथ सिंघम और सिम्बा को
मूवी एक साथ दिखा दिए। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत से गड़बड़ हुआ है भाई। उसके बारे में जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। फिर अगला KGF यूनिवर्स। भाई इस यूनिवर्स का नाम क्या होगा ये तो पता नहीं, पर अभी के लिए हम इसे KGF यूनिवर्स बुला सकते हैं। और हाँ, इस यूनिवर्स के हीरोज का काम क्या होगा ये तो पता नहीं, क्योंकि अभी तक इस यूनिवर्स का सिर्फ 2 ही मूवी आया है, KGF चैप्टर 1 और 2। पर इतना तो पता है कि इस मूवी के अंदर आपको ज्यादा कलर देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स के जो आने वाला मूवी है सलार, बगीरा, NTR 31 और KGF चैप्टर 3, ये सारा मूवी के पोस्टर का रंग उड़ा हुआ है। बेरंगी दुनिया जो भी है, ये यूनिवर्स कड़क है। अपन का तो ये फेवरेट यूनिवर्स में से एक है भाई। फिर इस यूनिवर्स का एक कमाल की बात आपको पता है क्या? प्रशांत नील साहब KGF यूनिवर्स क्या KGF का ही 2 पार्ट बनाना नहीं चाहते थे, पर इसका स्टोरी इतना बड़ा था कि इसे 2 पार्ट में बनाना पड़ा। और उसी के अंदर प्रशांत नील साहब को ये आइडिया आया कि उन्हें भी एक यूनिवर्स बनाना चाहिए, और वो काम में लग गए। और क्या, खैर अब अगला लोकी यूनिवर्स, जिसे कि लोकेश कनगराज यूनिवर्स भी बताया जा रहा है, और कभी कभी इसे एक गैंगस्टर यूनिवर्स भी बताया जाता है। इस यूनिवर्स के हीरोज का मकसद है शहर से ड्रग्स और ड्रग सप्लाई करने वाला को जड़ से उखाड़ कर मिटा देना, जिससे कि आने वाली पीढ़ी शांति से जी पाए। और यही चीज हमें इस यूनिवर्स का जो 2 मूवी आ चुका है उसके अंदर देखने मिला है, पहले कैथी में और फिर विक्रम में। पर रुको, इस यूनिवर्स के अंदर असली तूफान तो आना अभी बाकी है। नहीं, हम कैथी 2 या विक्रम 2 की बात नहीं कर रहे। वो तो मूवी को तो डायरेक्टर साहब इस यूनिवर्स में लेके आएंगे ही, ये 200% कंफर्म है। इन्हें छोड़कर हम बात कर रहे हैं तलापति 67 और ड्रॉग लॉर्ड रोलेक्स सर की। ये दोनों तूफान है भाई। जब ये लोग शहर में एंट्री मार के पाउडर सप्लाई करना चालू करेंगे, तब इस यूनिवर्स का हीरो लोग उन्हें कैसे रोकेंगे वो देखने में मजा आएगा। क्योंकि रोलेक्स सर का तो आपको पता ही है, और बताया जा रहा है कि तलापति 67 में भी विजय एक गैंगस्टर के रूप में नजर आएंगे, जो कि रोलेक्स सर के लिए काम करेंगे। तो वेट करके आगे देखते हैं कि डायरेक्टर लोकेश साहब विजय को हमें कैसे दिखाते हैं। वैसे हाँ, इस यूनिवर्स का भी वही सेम कहानी है कि कहते तक लोकेश कनगराज कोई यूनिवर्स का प्लान नहीं बनाए थे, पर उसके बाद वो विक्रम के साथ ये सब प्लान बना दिए और रोलेक्स सर की एंट्री करवा के सबको चौंका दिए। खैर अब अगला अस्त्रवर्ष। इस यूनिवर्स के अंदर हमें ब्रह्मास्त्र और ब्रह्म शक्ति से जन्मे अस्त्रों के बारे में बताया गया है, जिसका की रक्षा ब्रह्मास्त्र नाम का एक टीम सदियों से करता आ रहा है। मतलब बोले तो एक तरह से ये दुनिया को बचाते आ रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई आम अस्त्र नहीं है। ये अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। इस यूनिवर्स से हमें अभी तक तो बस एक ही मूवी देखने मिला है, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, पर आगे इसका और भी 2 पार्ट आने वाला है, और शायद वानरास्त्र का एक स्पिन ऑफ भी। लेकिन कमाल की बात क्या है पता है? इसका मेकर्स इसे जितना चाहे उतना बड़ा यूनिवर्स बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही इसे वैसे किए हैं। ब्रह्म शक्ति धरती पे टकराई तो उससे सारी अस्त्रों की जन्म हुई, जैसे जल से जलास्त्र, वायु से पवनास्त्र, अग्नि से अग्नि अस्त्र, और पशु पक्षियों का तो अभी बाकी है यार। अभी इसके अंदर कितना ही अस्त्र दिखाए हैं, वानरास्त्र और नंदी अस्त्र जैसे बस कुछ ही अस्त्र ना। अभी ये चाहे तो अनगिनत अस्त्र दिखा सकते हैं। चींटी से एंटमैन और मकड़ी से स्पाइडर में तो कुछ भी नहीं है भाई। ये चाहे तो अभी बाघ, भालू, फीनिक्स, गरुड़ कुछ भी अस्त्र दिखा सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टोरी ऐसे क्रिएट किए है। ब्रह्म शक्ति धरती से टकराया तो अस्त्रों का जन्म हुआ, मतलब वो धरती की हर एक चीज की पावर को अस्त्र के रूप में दिखा सकते हैं, समझ रहे हो? खैर अब एक और बात शायद आपको इसके बारे में जानकर खुशी होगी कि इस यूनिवर्स का प्लान पहले से बनाया गया था। मतलब पूरा यूनिवर्स ना सही, पर इसका ट्रायलॉजी के बारे में तो प्लान पहले से बनाया गया था, और वो भी अभी एंड गेम देखने के बाद नहीं, 10 साल पहले से बनाया गया था, पर थोड़ा लेट हो गया नहीं। पर ये तो सच है कि MCU सबको थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड जरूर किया है, सबको मतलब सबको, उनके विदेशियों को भी। वैसे आपको नहीं लगता ये अस्त्रवर्ष KGF यूनिवर्स के विपरीत है? क्योंकि इसमें लाइट्स के ऊपर लाइट्स, कलर्स के ऊपर कलर्स दिखा रहे हैं, तो उसमें समझ रहे हो ना, मजाक था भाई। खैर अब अगला प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसका एक भी मूवी अभी तक नहीं आया है। हनुमान मूवी आने वाला है, पर अभी तक उसका रिलीज डेट भी सामने नहीं आया है, लेकिन ट्रेलर आ चुका है। हाँ, वो ट्रेलर कड़क है भाई, 20 करोड़ से भी कम बजट में बनाया भाई। पर इस यूनिवर्स का दूसरा मूवी अधीरा का भी अनाउंस हो चुका है, जो कि डेवलपमेंट के बाद प्री प्रोडक्शन स्टेज पर आ चुका है। वैसे इस यूनिवर्स का कोई मूवी अभी तक नहीं आया तो क्या हुआ? इसके पहले मूवी का टीजर और सेकंड मूवी का फर्स्ट लुक देखकर इतना तो पता चल रहा है कि इस यूनिवर्स के हीरो सुपर हीरो होने वाले हैं, और गांव से स्टार्ट करके ही सही, पर ये भी दुनिया बचाने वाले हैं। अब अगला स्पाई यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के हीरो का काम क्या है ये तो आप नाम से ही जान ही चुके होंगे, स्पाई, जासूसी, रॉ, एजेंट, है ना। इस यूनिवर्स में अभी तक 3 फिल्में आ चुकी है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और वार, और आगे पठान टाइगर 3 के साथ वार 2 भी आने वाला है। वैसे इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में भी तो पहले से प्लान नहीं किया गया था, पर इस यूनिवर्स के सारे हीरोज का कहानी सेम है। टाइगर को गद्दार समझते हैं, पर वो गद्दार नहीं निकलता और देश को बचाता है। कबीर को गद्दार समझते हैं, पर वो गद्दार नहीं निकलता और देश को बचाता है। और पठान का ट्रेलर से भी जैसा लग रहा है, क्या पता पठान को भी एक बार गद्दार समझ बैठे और पठान भी टाइगर और कबीर की तरह गद्दार ना निकले और देश को बचाए, है ना। ये सब इस यूनिवर्स के अंदर सेम लगता है ना। खैर जो भी हो, ये यूनिवर्स भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाँ तो भाई अब अगला हॉरर यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के अंदर अभी तक 3 ठो मूवी आ चुकी है, स्त्री, रूही और भेड़िया। पर भाई हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या करने वाले
है। हाँ मतलब भेड़िया का समझ में आता है, वो जंगल को बचाता है, पर स्त्री, रूही ये सब कैसे क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन हम इस यूनिवर्स के लिए बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि सबसे बड़ा अपकमिंग मूवी की लिस्ट तो भाई इन्हीं के पास है। इसका अगला स्त्री 2 आने वाला है, फिर मुंजा आने वाला है, वेम्पायर आने वाला है, सुनहरी सुनहरा आने वाला है, और आखिर में रूही रिटर्न्स भी आने वाला है। मतलब इस यूनिवर्स के अगला 5 मूवी कंफर्म हो चुकी है, तो एक्साइटेड होना तो बनता है ना भाई। पर देखा जाए तो इसका भी इतिहास वही है कि यूनिवर्स बनाने का इनका भी कोई प्लान नहीं था, पर बाद में अचानक से प्लान बन गया और आज हमारे सामने एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स हाजिर हो गया। तो मतलब भाई देख रहे हो, पेंडेमिक से पहले हमारे पास एक भी यूनिवर्स नहीं था, लेकिन आज सिर्फ 2 साल में हमारे भारत के अंदर 7 यूनिवर्स अनाउंस हो चुकी है, और कुछ का अनाउंस होना तो अभी बाकी है। मिनल मुरली की तरफ से वासिल जोसेफ कोई एक यूनिवर्स बना सकते हैं, क्रिस की तरफ से राकेश रोशन कोई एक यूनिवर्स बना सकते हैं, फिर शक्तिमान है, रावण है, कमर टू विलेज है, ऐसे बहुत से फिल्में और फ्रेंचाइज है यार, जो कि आगे जाकर एक यूनिवर्स में बदल सकता है। ऐसा हुआ तो पता नहीं अगले 5-10 साल में हमारे इंडिया में ही पूरी दुनिया से ज्यादा सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा यार। ये वर्ड ऑफ माउथ का फॉर्मूला कमाल कर गया ना। खैर ये था हमारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा हिस्ट्री। आशा है कि हम सारे यूनिवर्स के बारे में कवर कर लिए हैं। नहीं हम कुछ भूल रहे हैं, एक्सपोज यूनिवर्स, इसके बारे में भी बताना था क्या। करते हुए बस आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।